हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आशा है आप लोग ठीक होंगे। यूँ तो शॉपिंग मॉल, शॉप और कई जगह पर आपने क्रेडिट कार्ड या मास्टर कार्ड का इस्तेमाल तो ज़रूर किया होगा, मगर क्या आप जानते हो कि क्रेडिट कार्ड बनता कैसे है। तो जी हाँ, आज हम अपने वीडियोस में बात करने जा रहे हैं कि आखिर क्रेडिट कार्ड या मास्टर कार्ड बनता कैसे है। उससे पहले हमारी मेहनत के लिए आप ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। बढ़ते हैं हमारे वीडियोस में और जानते हैं कि आखिर ये क्रेडिट कार्ड और मास्टर कार्ड बनते कैसे हैं। तो बात करें वहीं क्रेडिट कार्ड या मास्टर कार्ड के बारे में कि वो आखिर बनते कैसे हैं, तो सबसे पहले इन्हें बनाने के लिए ज़रूरत पड़ती है पेंट की। और पेंट में कई सारे इंग्रेडिएंट्स मिले हुए रहते हैं और इन सभी इंग्रेडिएंट्स को सिक्योर रखा जाता है। वो किसी को नहीं बताया जाता कि आखिर इन पेंट्स में कौन सी इंग्रेडिएंट्स मिले रहते हैं जो कि मास्टर कार्ड या क्रेडिट कार्ड में इस्तेमाल किए जाते हैं। बात मैं वही करूं तो सबसे पहले पेंट्स को तैयार कर लिया जाता है, जिन पेंट्स की ज़रूरत पड़ती है इन क्रेडिट कार्ड और मास्टर कार्ड को पेंट करने के लिए। उसके बाद अगले प्रोसेस में लेमिनेटेड शीट को तैयार कर लिया जाता है और फिर इन लेमिनेटेड शीट को पेंट किया जाता है। और सबसे पहले वाइट कलर का इस्तेमाल किया जाता है इन लेमिनेटेड शीट को पेंट करने के लिए। और ये सारे प्रोसेस जो रहते हैं वो कैमरा के द्वारा मॉनिटर्ड किया जाता है। जिस फैक्ट्रीज में ये मास्टर कार्ड या क्रेडिट कार्ड बनती है उस फैक्ट्रीज में चारों ओर कैमराज लगे रहते हैं और इन कैमराज के द्वारा मॉनिटर्ड किया जाता है। ये इसलिए होता है ताकि उस फैक्ट्री से कोई भी डॉक्यूमेंट्स, कोई भी चीज़, कोई भी सामग्री इधर उधर गायब ना हो सके। फिर आगे की बात करें तो ये लेमिनेटेड शीट फिर जाते हैं अगले प्रोसेस में, जहाँ रोलर में कलर भरे जाते हैं। वो कलर्स भरे जाते हैं जिन कलर्स की ज़रूरत पड़ती है इन मास्टर कार्ड को कलर करने के लिए, और इन कलर को एक टूल के जरिए वहाँ रोलर पर बिखेरा जाता है, जहाँ की सारे कलर्स को लाकर रखा जाता है, जिससे इन सभी लेमिनेटेड शीट पर जो कि वाइट कलर से प्रिंट हो चुकी रहती है उन पर कलर किया जाता है जिन कलर की रिक्वायरमेंट या ज़रूरत होती है। फिर इन सभी लेमिनेटेड शीट पर सारे कलर उस रोलर के माध्यम से कलर हो जाते हैं और फिर इस शीट को वहाँ से निकाल कर चेक किया जाता है और पूरी तरह से इसे विजुअलाइज किया जाता है कि इस शीट्स में कोई मिस्टेक्स तो नहीं है, और हाईली सिक्योरिटी के साथ इसे मॉनिटर्ड किया जाता है। फिर इसे आराम से चेक करके अल्ट्रावायलेट रे में ले जाया जाता है, जहाँ की हाईली सिक्योर चेक होता है, जहाँ की एक एक चीज़ बारीकी से देखी जाती है। अल्ट्रावायलेट रे में इन कार्ड्स पर स्पेशल मार्क्स जो रहते हैं वो अपेयर होते हैं यूवी रे पर, और यूवी रे पर ले जाने के बाद और इन सारे शीट्स को बारीकी से देखा जाता है। जो भी मार्क अपेयर हुए वो बिल्कुल सही है कि नहीं, कहीं कुछ गलती तो नहीं। फिर मैं बता दूं, जो कि आपके सामने लेमिनेटेड शीट है, इन सारे शीट्स को, जो मास्टर कार्ड की शीट्स होती है, इन सारे शीट्स को 4 लेयर से बनाया जाता है। पहला जिसमें प्रोटेक्टिंग लेयर आता है, और दूसरा जिसमें फ्रंट होता है, और तीसरा जिसमें बैक होता है, और चौथा मैग्नेटिक स्ट्रिप का इस्तेमाल किया जाता है। इन चारों को मिलाकर एक कंप्लीट लेयर में तैयार किया जाता है। अब मैं बता दूं कि ये मैग्नेटिक स्ट्रिप काम कैसे करता है। तो जब भी आप मॉल या कहीं शॉपिंग में जाते हो और अपनी क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने के लिए लगते हो, तो आपके क्रेडिट कार्ड के द्वारा सिग्नल भेजा जाता है आपके बैंक में, जहाँ की आपके बैंक में ये इन्फॉर्मेशन चेक किया जाता है कि ये जो क्रेडिट कार्ड है ये सही है कि नहीं, मतलब एग्जिस्ट करता है कि नहीं। जब बैंक बोल देता है कि हाँ ये क्रेडिट कार्ड एग्जिस्ट करता है, तो फिर बैंक के द्वारा इन्फॉर्मेशन, जहाँ आप शॉपिंग मॉल या कहीं हो तो वहाँ इन्फॉर्मेशन भेजा जाता है कि आप अपना पिन डालो, इसके सिक्योरिटी पिन डालो। फिर जब आप सिक्योरिटी पिन डालते हो तो फिर बैंक चेक करता है कि हाँ ये सिक्योरिटी पिन सही है कि नहीं, और जब ये सिक्योरिटी पिन सही बोलता है तो फिर आपको पेमेंट करने के लिए ऑप्शन देता है। और जब आप पेमेंट करते हो तो फिर इससे इन्फॉर्मेशन जाता है आप बैंक डिटेल में कि आप जो पेमेंट कर रहे हो उतना आपके पास पैसा है कि नहीं, मतलब आप अंडर लिमिट पे कर रहे हो कि नहीं, कहीं आप जो पेमेंट किए वो उससे ज़्यादा तो नहीं। अगर ज़्यादा होगा तो वो पेमेंट कैंसिल हो जाता है। अगर पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में जितनी अमाउंट है
उससे कम रहा तो वो पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है। अब बात करें यहीं पर फिर अगले प्रोसेस की, तो अगले प्रोसेस में मैग्नेटिक स्ट्रिप को लगाया जाता है जो कि आपके इंफॉर्मेशन को रखते हैं और फिर इन सारी डिटेल्स को विजुलाइज किया जाता है और चेक किया जाता है कि जो मास्टर कार्ड में जो स्ट्रिप लगे हुए हैं वो बिल्कुल सही है कि नहीं, कोई मिसमैच तो नहीं हुआ। अगर कहीं कुछ मिसमैच हुआ रहता है तो उसे वहीं पर हटा दिया जाता है और फिर इसे अगले प्रोसेस में भेज दिया जाता है। फिर क्या होता है, फिर जब जांच हो जाता है तो इन सभी सीट्स को पूरी तरह से साफ किया जाता है और इसे साफ करके स्टील प्रेस में रखा जाता है। इसे आप जो अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं इसे कास्टिक्स कहा जाता है, जिसमें सारे सीट्स को रखा जाता है और दबाव क्रिएट किया जाता है जिससे जितने भी सीट्स हैं सभी एकदम बराबर आ सके और वो सीट्स को पूरी तरह से प्लेन करने का काम करता है, जिसमें हाई प्रेशर क्रिएट होता है, जिसमें लगभग 120 टन का प्रेशर लगता है और ये लगभग 150 डिग्री सेल्सियस पे इसे रखा जाता है इस सीट को हाई प्रेशर में। उसके बाद अगले प्रोसेस में ये सारे सीट्स को अलग अलग मास्टर कार्ड में काटा जाता है। आप देख ही रहे थे पूरे सीट्स में कई सारे मास्टर कार्ड्स थे, तो इन सभी मास्टर कार्ड्स को अलग अलग कार्ड्स में काटा जाता है जो कि एक कार्ड का रूप ले लेता है। फिर उसमें बात करें कि इसमें चिप लगाया जाता है। तो अब ये चिप लगती कैसे, तो जैसे ये पूरी कार्ड बन जाती है उसके बाद ये जो मास्टर कार्ड है उसमें ड्रिल के द्वारा जगह बनाया जाता है जिसमें चिप अट सके जाकर। फिर तो इस मास्टर कार्ड में सबसे पहले ड्रिल किया जाता है जिससे वो चिप जाकर वहां बैठ सके और एक तरफ ड्रिल होते रहता है और फिर अगले प्रोसेस में इसमें चिप लगा दिया जाता है। उसके बाद फिर इसे टेस्ट किया जाता है हाईली स्ट्रेस देकर कि ये जो चिप है, चिप को तो कोई नुकसान नहीं हो रहा है ना। उसके बाद ये सारी चीज जब ये बिल्कुल सही हो जाते हैं इसे स्ट्रेस करके देख लिया जाता है। उसके बाद इन सभी चीज को सेलेक्ट करके काउंट करके एक बॉक्स में इसे हाईली सिक्योरिटी के साथ रख दिया जाता है। मगर यहाँ प्रोसेस पूरी खत्म नहीं होती। उसके बाद आप जब अप्लाई करते हो बैंक में तो फिर इन फैक्ट्रीज में इंफॉर्मेशन जाती है कि इन्हें कार्ड की ज़रूरत है और आपकी सारी इन्फॉर्मेशन इनके पास जाती है। तो ये क्या करते हैं, जो कार्ड अभी डाले थे काउंटिंग करके फिर उसे निकालते हैं और काउंट करते हैं और जितनी भी इनके पास इन्फॉर्मेशन आती है उसके थ्रू ये वर्क करते हैं। उसके बाद ये पूरी कार्ड निकाल कर उसके बाद काउंट करते हैं पूरे कार्ड को कि कार्ड बराबर हैं कि नहीं। उसके बाद जब ये काउंट कर लेते हैं उसके बाद नेम प्रिंटिंग के लिए ये कार्ड्स जाते हैं जहाँ की आपकी नेम प्रिंटिंग और इन्फॉर्मेशन डाली जाती है, जहाँ इस कार्ड की वैलिडेशन और आपका नाम डाला जाता है और आपकी जितनी बैंक डिटेल्स हैं सारी इन्फॉर्मेशन इन कार्ड से लिंक कराई जाती है। जैसा कि आप अपने स्क्रीन में देख रहे हो यहाँ नाम प्रिंटिंग और सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपकी वो साथ जुड़ जाती है इस चिप में और जब ये पूरी काम हो जाती है उसके बाद इसे दूसरे प्रोसेस में भेज दिया जाता है। यहाँ से पूरी कार्ड को कलेक्ट कर लिया जाता है और जब जैसे ही इसमें सारी डिटेल्स और सारी इन्फॉर्मेशन और आपके बैंक से जैसे ही ये लिंक हो जाता है इसे कलेक्ट करके तुरंत बैंक को प्रोवाइड कर दिया जाता है। आज मैंने आपको बता दिया कि आखिर एक मास्टर कार्ड और क्रेडिट कार्ड बनता कैसे है। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।